नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। अभी कुछ दिन पहले आप सभी को याद होगा कि ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से मांग करी थी कि वो एंटी रेप लॉ को लागू कर दें पूरे भारत में। खैर, वो भारत में तो अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसको लेकर के विधेयक पेश कर दिया गया है और जल्द ही पश्चिम बंगाल में आपका ये कानून लागू हो जाएगा। अब बात करने वाली बात यह है कि भाई इस कानून में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपकी शामिल हैं। अब जैसे ही ये आपका रेप लॉ लागू होगा तो क्या इन रेप केसेस में गिरावट दर्ज करी जाएगी या फिर मामला पहले जैसा ही रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में इसको लेकर के नबन्ना अभियान भी चलाया गया है। छात्र जो हैं वो पूरी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, सीएम के इस्तीफे की मांग करी जा रही है। स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इसी बीच यहाँ पर प्रदर्शन को थोड़ा शांत करने के लिए और जनता को आश्वासन देने के लिए कि वो लोग सुरक्षित हैं, यहाँ पर एंटी रेप लॉ लागू किया जाएगा। चलो अब बात कर लेते हैं इस एंटी रेप लॉ के बारे में। क्या प्रावधान है अभी तक भारत में रेप को लेकर के, क्या क्या नियम कायदे कानून है और जो हमारी नई बीएसएनआई है इसमें क्या क्या चीजें शामिल करी गई हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई एंटी रेप लॉ लागू होने से रेप केसेस में कोई भी कमी दर्ज होगी या नहीं होगी, और जो रेप विक्टिम्स हैं उनको क्या सजा मिलनी चाहिए। हम कहते हैं कि फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन कई जो रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये गलत है और इससे मृत्यु, यानी कि कई बार होते हैं ना कि छोड़ दिया जाता है, चलो रेप के बाद महिला की हत्या नहीं करी जाती है, लेकिन अब क्या होगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी सबूत मिटाने के लिए। तो आप किस पर क्या राय है मैं अवश्य जानना चाहूंगी। चलिए टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो वेस्ट बंगाल कैबिनेट अप्रूव्स अ प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस न्यू बिल एम्ड टू प्रिवेंटिंग रेप। यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार भारत की पहली ऐसे राज्य हो जाएगी जहां पर एंटी रेप लॉ आपका लागू होगा। अभी तक भारत के किसी भी राज्य में इसको लेकर के कोई भी लॉ लागू नहीं है। तो पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने बलात्कार को रोकने और ऐसे अपराधों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रख दिया है, जो कि आपके अगले सप्ताह विधानसभा में पास हो जाएगा, रखा जाएगा, यहाँ पर बात की जाएगी, यानी कि पेश किया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली ये पास हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल बनी हुई है वेस्ट बंगाल में। चलिए आगे देख लेते हैं प्रमुख बिंदु। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने कहा था, ये कुछ दिन पहले की बात है, पृष्ठभूमि में पूरी आपको क्लियर कर रही हूँ कि कैसे कैसे ये चीजें आई। ठीक है, इस पत्र में बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की गई थी। इससे पहले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी कहा था कि देश में इसके लिए कोई मजबूत कानून अवश्य होना चाहिए जिसमें 50 दिनों के भीतर यहाँ पर तुरंत सुनवाई की जाए। ठीक है, दोष सिद्धि सुनिश्चित हो और उसके बाद कठोरतम सजा का प्रावधान भी हो। यदि बात करी जाए यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि 50 दिन के भीतर ही फैसला आ जाए। आप सभी को पता हो कि हाल ही में 36 साल बाद दोषी को सजा हुई उम्र कैद की 10 लोग थे उसमें इन्वॉल्व थे। 100 लड़कियों के साथ गैंगरेप किया गया था और उसकी सजा उनको 35 वर्ष बाद सुनाएगी और हम यहाँ पर आशा कर रहे हैं कि 50 दिनों में हमें न्याय मिल जाएगा। तो भाई देखते बनता है कि क्या क्या इसमें चीजें होंगी। ये पत्र लिखा गया था किसके द्वारा? ममता बनर्जी के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को, जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री। अब देख लेते हैं एंटी रेप लॉ की मांग क्यों की जा रही थी और इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। जैसे ही ये लागू होगा तो क्या क्या प्रावधान, क्या क्या चेंजमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इसके लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार एक बड़ा कानून बनाए, ऐसा कहा जा रहा था। देखिए, इसमें इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। तो यहाँ पर कड़ी सजा की बात की जा रही है, जो कि उम्र कैद या फिर आपकी मृत्युदंड हो सकती है। आगे ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाए जाए। ये बोला जा रहा है कि जैसे ही आपका एंटी रेप लॉ लागू हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, वहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट चलने लगेंगे। किन केसेस में? जो आपके रेप केसेस हैं उनमें। आगे बात करते हैं, पीड़िता को यहाँ पर जल्द न्याय मिलेगा और इसके लिए जरूरी है कि ट्रायल 15 दिनों में पूरा कर लिया जाए, विच इज मुझे लगता है कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि 15 दिनों में तो आप देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि रेप विक्टिम को ढूंढने में ही जो पुलिस है वो 10-15 दिन लगा देती है। तो ट्रायल जो है वो शुरू हो सकता है, आपकी जो रिपोर्ट है वो दर्ज की जाएगी, चीजें हो जाएंगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 15 दिन में फैसला आ जाएगा। वो तो 50 दिन, आप ये मान के चलो कि और 7-8 महीने उसमें लग सकते हैं। तो इस तरीके का आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ट्रायल जो है वो एटलीस्ट आपका 15 दिन में शुरू हो जाना चाहिए, जो कि हो भी सकता है।
अब बात कर लेते हैं, वो तो नए प्रावधान थे जो बताया गया था कि 15 दिनों में ट्रायल कोर्ट हो, कड़ी सजा हो, ठीक है, 50 दिनों के अंदर फैसला आ जाए। ये चीजें हैं, 3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा, न्यू आपका जो बिल आ रहा है। अब बात कर लेते हैं इसमें कि पहले क्या हमारे भारत में इसको लेकर के प्रावधान है, कानून, नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं, ठीक है। तो दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए बलात्कार तथा हत्या की एक घटना हुई थी जिसको हम निर्भया के नाम से जानते हैं, निर्भया केस के नाम से जानते हैं। इसके बाद से ही देश में जो आपराधिक कानून थे उनको संशोधित किया गया और इसके बाद आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 आपका पारित किया गया, ठीक है। इसने बलात्कार की परिभाषा को और अधिक व्यापक बना दिया था और इसके अधीन दंड के प्रावधानों को और ज्यादा कठोर कर दिया गया था। इस अधिनियम में जस्टिस JS वर्मा समिति के सुझावों को भी शामिल किया गया था। आगे बात कर लेते हैं, जिसे देश में आपराधिक कानूनों में सुधार तथा समीक्षा के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम में यौन हिंसा के मामले में कारावास की अवधि को बढ़ा दिया गया था। सामूहिक बलात्कार के मामले में जो सजा है उसको 10 वर्ष से बढ़ा करके 20 वर्ष करने का प्रावधान कर दिया गया था या फिर इसको आजीवन कारावास कर दिया गया था, ठीक है। इस अधिनियम में यौन हिंसा के मामलों में कारावास की अवधि बढ़ाई गई, जैसे मैंने बताया कि ये बढ़ाई गई है। उन मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान भी किया गया जिसमें पीड़िता की मौत हो या फिर उसकी अवस्था मृतप्राय हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक शायद मुझे उनका नाम नहीं आ रहा है, 42 वर्ष के हैं इस टाइम और उनके साथ रेप हुआ था, फिर वो पूरी लाइफ टाइम के लिए वो पैरालाइज हो चुके हैं। यदि आपको उनका नाम पता हो तो मुझे अवश्य कमेंट में बताएं कि उनके साथ रेप हुआ था। अभी वो 42 ईयर्स की हैं आसपास और वो लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो गई। वो ना बोल पाती हैं, ना वो उठ के चल पाती हैं, वो बस बिस्तर में लेटी रहती हैं, आंखें खुली हैं और लोगों को एब्जॉर्व कर पाती है, दैट्स इट। वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुकी हैं, ठीक। तो यदि ऐसी कोई विकृत, एक तरीके से बहुत हीनियस क्राइम होता है रेप, और हीनियस में से भी हीनियस तरीके से अगर वो किया जाए, जैसे कि आपने देखा कि कोलकाता रेप केस, ठीक है, कि उसकी जांघों को चीर दिया गया, आंख में उसके चश्मे का शीशा घुसा हुआ था। अब इमेजिन करिए कि किसी बेटी के पिता अपनी बेटी को इस हालत में देख रहे हैं कि उसकी जांघें चिरी हुई हैं, ब्लड निकल रहा है, आंख में शीशा घुसा हुआ है, वो मृत पड़ी हुई है, पूरी बॉडी में उसके स्क्रैचेस हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि वो उस टाइम क्या सोच रहे होंगे या वो किस तरीके से बिहेव कर रहे होंगे। आप इस डीप से डीप भी सोचोगे जाकर के ना, तब भी शायद आप उस फीलिंग को फील नहीं कर पाओगे। ये इतना ज्यादा हीनियस था। चलिए आगे आ जाते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत बलात्कार के लिए सजा की बात करें तो इस कानून को 25 दिसंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हो गई थी, ठीक है। यह 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में लागू हुआ भी था। आपका कौन सा? भारतीय न्याय संहिता। अब इसके तहत कौन कौन सी धाराएं आ जाती हैं तो इनको हम समझेंगे, क्योंकि धाराओं में चेंजमेंट हो गया है तो उसको जानना जरूरी है। अब बलात्कार के लिए आपकी अवेयरनेस 2023 के तहत क्या प्रावधान है इसको समझ लेते हैं। धारा 63 कहती है कि बलात्कार शब्द को ये परिभाषित कर रही है, ठीक है। तो धारा 63 में क्या है कि बलात्कार है क्या आखिर, ठीक है, उसको परिभाषित किया गया है। टच करना, किसी का शोषण करना, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि आखिर बलात्कार होता क्या है, परिभाषा है उसकी। 64 में बलात्कार के लिए दंड से संबंधित क्या प्रावधान है वो बताए गए हैं। धारा आ जाती है 65। ये धारा कुछ मामलों में बलात्कार के लिए सजा पर प्रकाश डालती है कि यदि नाबालिग के साथ रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, क्या चीज है, तो वहां पर क्या क्या प्रावधान होंगे। इसके बाद धारा 63 आ जाती है बलात्कार का अपराध करता और महिला की मृत्यु का यदि वो कारण बनता है तब उसको क्या सजा दी जाएगी, ठीक है, कि उसके कारण महिला की मृत्यु हो गई। जैसे आपने कोलकाता रेप केस देखा, जैसे आप इस टाइम पश्चिम बंगाल की स्थिति देख रहे हो। आगे बात करते हैं धारा 67। ये अलगाव के दौरान पति और पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने पर कम से कम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान कर दिया। यदि पति और पत्नी अलग हो चुके हैं, डिवोर्स हो चुका है, उसके बाद यदि पति अपनी पत्नी को फोर्स तरीके से उसके साथ सेक्स करता है तो वो क्या होगा, रेप ही माना जाएगा, ठीक है। धारा 68 क्या कहती है, सरकारी कर्मचारी है कोई या अधीनस्थ या फिर प्रबंधक अस्पताल के प्रबंधन पर या फिर अस्पताल के कर्मचारी के लिए है, यदि वो इस तरीके का कोई कार्य करता है या वहां पर उसके साथ कोई ऐसा कार्य होता है तो क्या सजा है, क्या चीजें होंगी। धारा 69 बताती है, ये स्पष्ट करती है कि यदि कोई व्यक्ति धोखे से या फिर किसी स्त्री से विवाह करने का वादा करके उसके साथ यदि वो यौन संबंध स्थापित करता है, उसके बाद वो उससे शादी नहीं करता है, गुमराह करके चला जाता है, धोखा दे देता है, उस स्थिति में क्या सजा होगी। यहाँ पर धारा 70 ये बताती है कि यदि सामूहिक बलात्कार किसी के साथ किया गया है, किसी महिला के साथ किया गया है, तो यहाँ पर क्या अपराध हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा वर्तमान में क्या कानून है, ये जो आपका बिल आया है इसमें क्या चीजें हैं, लागू हो जाएगा तो क्या परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि अब रेप केसेस से संबंधित जो भी आपके केस आएंगे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाएंगे। 15 दिनों में पूरी तरीके से स्थिति यहाँ पर सुनिश्चित होगी, 50 दिन के अंदर फैसला आ जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि धरातल पर ये कितना ज्यादा
आपका सफल होता है, चीजें यहाँ पर पॉजिटिव दिखती हैं या नहीं दिखती हैं। बाकी आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताना, साथ ही साथ प्रश्न का उत्तर दे करके जरूर जाना। प्रश्न क्या है कि हाल ही में एंटी रेप लॉ कानून किस राज्य में लागू किया गया है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच।